नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की दोपहर की खबरों की ओर। थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इससे पहले दोनों देशों के सैनिकों ने आज सुबह सीमा के पास एक दूसरे पर फायरिंग की। थाई सेना ने कहा इस गोलीबारी में 9 थाई लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 घायल हुए हैं। कंबोडिया के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि थाई सैनिकों ने पहले गोली चलाई, जबकि थाईलैंड की सेना ने कहा कि कंबोडिया ने सेना भेजने से पहले एक ड्रोन तैनात किया था। इसके बाद तोप और लंबी दूरी के BM-21 रॉकेटों से गोलीबारी भी शुरू कर दी थी। ये गोलीबारी थाईलैंड के सुरिन प्रांत और कंबोडिया के प्राचीन प्रसाद ता मोएन थोम मंदिर के पास हुई। हमले को देखते हुए थाईलैंड ने बॉर्डर पर F-16 लड़ाकू विमान तैनात किया था। रूस का एक यात्री विमान चीन की सीमा के पास क्रैश हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान रूस के पूर्वी अमूर क्षेत्र में उड़ रहा था। इस AN-24 विमान में लगभग 50 यात्री सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी के मारे जाने की आशंका है। लापता विमान अंगारा एयरलाइंस का है। इसमें 43 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। यात्रियों में 5 बच्चे भी शामिल थे। जानकारी के अनुसार विमान की तलाश के लिए सभी जरूरी संसाधन और टीमें तैनात कर दी गई हैं। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। पंत को चौथे टेस्ट के पहले दिन चोट गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका अंगूठा फ्रैक्चर हुआ है और उन्हें 6 हफ्ते का आराम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कैन रिपोर्ट में फ्रैक्चर दिखाया गया है और वह 6 हफ्ते के लिए बाहर हो गए हैं। मेडिकल टीम ये देखने की कोशिश कर रही है कि क्या वह पेन किलर दवा लेकर फिर से बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। हालांकि उन्हें चलने के लिए अभी भी सहारे की जरूरत है और उनकी बल्लेबाजी करने की संभावना बहुत कम है। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों और 50 कंपनियों पर छापेमारी की। यस बैंक से लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में की गई ये रेड दिल्ली और मुंबई में चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई CBI की ओर से की गई। दर्ज 2 FIR और सेबी नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी जैसी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। ईडी की शुरुआती जांच में पता चला है कि इन लोन्स को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और ग्रुप के अन्य इकाइयों में डाइवर्ट किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि यस बैंक के बड़े अधिकारियों को शायद रिश्वत दी गई है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव का कार्यकाल सरकार ने 5वीं बार फिर 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब कुसुम यादव 24 सितंबर तक कार्यवाहक मेयर के पद पर बनी रहेगी। वहीं कुसुम यादव को हटाने के साथ ही चुनाव कराने और प्रशासक लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल नगर निगम में पट्टों में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मेयर कुसुम यादव की OSD रही हंसा मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद से ही कांग्रेसी पार्षद कुसुम यादव के खिलाफ भी जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के भी कुछ पार्षद कार्यशैली से नाराज होकर विधायक को और पार्टी पदाधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार ने एक बार फिर कुसुम यादव के कार्यकाल को आगे बढ़ाया है। जयपुर की लाइफ लाइन बिसलपुर डैम के लिए आज की शाम खास होने वाली है। डैम अपने निर्माण के बाद पहली बार जुलाई माह में पहली बार ओवरफ्लो होने और लगातार दूसरे साल छलकने के 2 नए कीर्तिमान बनाने वाला है। लगातार हो रही पानी की आवक से डैम के गेट शाम 4 बजे खोले जाएंगे। डैम स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष की सूचना के अनुसार जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत विधिवत पूजा अर्चना कर डैम के गेट खोलेंगे। जिला प्रशासन भी डैम से पानी की निकासी को लेकर आवश्यक तैयारियों में जुट गया है। मेड़ता के रिन ग्राम स्थित श्री दादू दयाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में केमिकल और यूरिया की अवैध रिफिलिंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ। हार्टिकल्चर उपनिदेशक मोहन दादरवाल के नेतृत्व में कृषि व उद्यानिकी विभाग की टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में मौके से भारी मात्रा में अनुदानित यूरिया, इंडस्ट्री ग्रेड यूरिया के कट्टे, केमिकल से भरे ड्रम, दर्जनों खाली बोरे, स्टिगर, बोतलें और पैकिंग सामग्री जब्त की है। कारोबारियों द्वारा किसानों को मिलने वाले सस्ते यूरिया को तकनीकी ग्रेड यूरिया के पैक में भरकर लाखों में ऊंचे दामों पर बेचे जाने का घोरख धंधा चल रहा था। जिस यूरिया की कीमत किसानों के लिए 267 रुपये थी, वही इंडस्ट्री ग्रेड बना 1500 रुपये में बिक रहा था। अधिकारियों ने विद्यालय संचालक सहित संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार्यवाही देर रात तक चलती रही और पुलिस ने पूरे स्कूल परिसर को सील कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। इस स्कूल का जो मालिक है KR गोदारा, वही हमें प्रथम दृष्टया ये सारी एक्टिविटी में लिप्त पाया लगा है और उसके भाई यहाँ उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी जानकारी नहीं होना बतलाया। जानकारी नहीं मिली थी। सर ने टेलीफोन किया था, सर को दूरभाष से सूचना मिली थी। जो स्कूल के आड़ में इस प्रकार का गोरख धंधा कर रहे थे, जो मतलब जो एग्रीकल्चर ग्रेड का यूरिया है वो टेक्निकल ग्रेड के यूरिया के अंदर बैग के अंदर रिफिल करके बेचने की सूचना इस प्रकार मिली थी। स्कूल के आड़ में कोई डाउट भी नहीं कर सकते कि स्कूल पढ़ाई का मामला ऐसे है, इसलिए इनको जैसे ही सूचना मिली तुरंत विभाग की टीम और पुलिस विभाग आ गई। हम सारे जवान टीम मिलकर काम कर रहे हैं।
जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आज कार्यालय पुलिस अधीक्षक धौलपुर की विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली का अवलोकन कर शाखाओं में तैनात पुलिसकर्मियों व कार्मिकों से परिचय प्राप्त किया। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक ने शाखाओं से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया और शाखाओं की कार्यप्रणाली का अवलोकन कर संबंधित पुलिसकर्मियों व कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसी दौरान उन्होंने शाखाओं में तैनात पुलिस कार्मिकों व कार्मिकों को पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने, किसी भी कार्य को अनावश्यक लंबित न करने की बात कही। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में रखे व्यवस्थित रिकॉर्ड के लिए तैनात पुलिस कर्मियों व कार्मिकों की प्रशंसा की। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।